आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी सुना रही हूँ, जो कि उनकी पुस्तक मानसरोवर से ली गई है। कहानी का शीर्षक है आभूषण। आभूषण कहानी का अंतिम भाग। विमल को घर छोड़े 2 साल हो गए थे। शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थी। आठों पहर उसके चित्त में गलानी और शोभ की आग सुलग रही थी। देहात के छोटे मोटे जमींदारों का काम डांट डपट छीन झपट ही से चला करता है। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए, अर्थात वहां पर कभी हल नहीं चला, कोई जोतने वाला न मिला। इस ख्याल से साझे पर भी किसी ने न जोता कि बीच में कहीं विमल सिंह आ गए तो साझेदार को अंगूठा दिखा देंगे। असमियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही। अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई पूंजी भी निकल गई। फाके होने लगे। बूढ़ी सास, छोटा देवर, ननद और आप, 4 प्राणियों का खर्च था। नाते रिश्तेदार भी आते ही रहते थे। उस पर यह और मुसीबत हुई कि मैके में एक फौजदारी हो गई। पिता और बड़े भाई उसमें फंस गए। 2 छोटे भाई, 1 बहन और माता, 4 प्राणी और सर पर आ पड़े। गाड़ी पहले से ही मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में धंस गई। प्रातः काल से कलह आरंभ हो जाता। समधन समधिन से, देवर भाई से गुथ जाते। कभी तो अन्न के अभाव के कारण खाने की नौबत ही ना आती। लड़की दूसरों के खेतों में जाकर गन्ने और मटर खाते। बुढ़िया दूसरों के घर जाकर अपना दुखड़ा रोती। पुरुष की अनुपस्थिति में स्त्री के मैके वालों का प्राधान्य हो जाता है। इस संग्राम में प्रायः विजय पताका मैके वालों के ही हाथ में रहती है। किसी भांति अनाज घर आ जाता तो उसे पीसे कौन? शीतला की माँ कहती, 4 दिन के लिए आई हूं तो क्या चक्की चलाऊं? सास कहती, खाने की बेर तो बिल्ली की तरह लपकेगी, पीसते क्यों जान निकलती है? विवश होकर शीतला को अकेले पीसना पड़ता। भोजन के समय वह महाभारत मचता कि पड़ोस वाले तंग आ जाते। शीतला कभी माँ के पैरों पड़ती, कभी सास के चरण पकड़ती, लेकिन दोनों ही उसे झिड़क देती। माँ कहती, तूने यहाँ बुलाकर हमारा अपमान किया। सास कहती, मेरी छाती पर सौत लाकर बैठा दी, अब बातें बनाती है। इस घोर विवाद में शीतला अपना विरह शोक भूल गई। सारी अमंगल शंकाएं इस क्रोध की अग्नि में शांत हो गई। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। माँ और सास दोनों ही का यमराज के सिवा और कोई ठिकाना न था, पर यमराज उनका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं जान पड़ते थे। सैकड़ों उपाय सोचते, पर उस पथिक की भांति जो दिन भर चलकर भी अपने ही द्वार पर खड़ा रहे, उसी प्रकार उसकी सोचने की शक्ति भी बहुत सरल हो गई। उसे कुछ नहीं सूझता था। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती। एक दिन वह इसी निराशा की अवस्था में द्वार पर खड़ी थी। सहसा उसने बाबू सुरेश सिंह को सामने से घोड़े पर जाते देखा। उनकी आंखें उसकी ओर फिरी, आंखें मिल गई। वह झिझक कर पीछे हट गई, किवाड़ बंद कर लिए। कुंवर साहब आगे बढ़ गए। शीतला को खेद हुआ कि उन्होंने मुझे देख लिया। मेरे सिर पर साड़ी फटी हुई थी, चारों तरफ उसमें पैबंद लगे हुए थे। वह अपने मन में न जाने क्या कहते होंगे। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवार के कष्टों की खबर मिली थी। वह गुप्त रूप से उसकी कुछ सहायता करना चाहते थे, पर शीतला को देखते ही संकोच ने उन्हें ऐसा दबाया कि द्वार पर एक क्षण भी न रुक सके। मंगला के गृह त्याग के 3 महीने के बाद आज वह पहली बार घर से निकले थे। मारे शर्म के बाहर बैठना छोड़ दिया था। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आनंद करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी। क्या किसी उपाय से यह सुंदरी मेरी नहीं हो सकती? विमल का मुद्दत से पता नहीं। बहुत संभव है कि वह अब संसार में ना हो, किंतु वह इस दुष्कामना के विचार को दबाते रहते थे। शीतला की विपत्ति की कथा सुनकर भी वह उसकी सहायता करते हुए डरते थे। कौन जाने वासना यही वेश रखकर मेरे विचार और विवेक पर कुठाराघात करना चाहती हो। अंत में लालसा की कपट लीला उन्हें भुलावा दे ही गई।
वह शीतला के घर उसका हालचाल पूछने गए। उन्होंने अपने मन में तर्क किया, यह कितना घोर अन्याय है कि एक अबला ऐसे संकट में हो और मैं उसकी बात भी ना पूछूं। पर वहां से लौटे तो बुद्धि और विवेक की रस्सियां टूट गई थी और नौका मोह वासना के अपार सागर में डुबकियां खा रही थी। आह, यह मनोहर छवि, यह अनुपम सौंदर्य! एक क्षण में दीवानों की भांति बकने लगे। यह प्राण और यह शरीर तेरी भेंट करता हूं। संसार हंसेगा तो हंसे, महापाप है हो, कोई चिंता नहीं। इस स्वर्गीय आनंद से मैं अपने को वंचित नहीं कर सकता। वह मुझसे भाग नहीं सकते। इस हृदय को छाती से निकालकर उसके पैरों पर रख दूंगा। विमल मर गया, नहीं मरा तो अब मरेगा। पाप क्या है? फिर वह शीतला के बारे में सोचने लगे कि वह कमल की तरह कोमल और कितनी सुंदर है। क्या उसके अधरों? अकस्मात वह ठिठक गए, जैसे कोई भूली हुई बात याद आ जाए। मनुष्यों में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है। जैसे रण क्षेत्र में हिम्मत हार कर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमत संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया। वह संभल गए। ग्लानि से उनकी आंखें भर आई। वह कई मिनट तक किसी दंडित कैदी की भांति शुद्ध खड़े सोचते रहे। फिर विजय ध्वनि से कह उठे, कितना सरल है! इस विकार के हाथी को सिंह से नहीं, चींटी से मारूंगा। शीतला को एक बार बहन कह देने से ही यह सब विकार शांत हो जाएगा। शीतला बहन, मैं तेरा भाई हूं। उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा, बहन, तुमने इतने कष्ट झेले, मुझे खबर तक न दी। मैं कोई गैर न था, मुझे इसका दुख है। खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट न होगा। इस पत्र के साथ उन्होंने अनाज और रुपए भेजे। शीतला ने उत्तर दिया, भैया क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। तुमने मेरी डूबती नाव पार लगा दी। कई महीने बीत गए। संध्या का समय था। शीतला अपनी मैना को दाना चुगा रही थी। उसे सुरेश नेपाल से उसी के वास्ते लाए थे। इतनी में सुरेश आकर आंगन में बैठ गए। शीतला ने पूछा, कहाँ से आते हो भैया? सुरेश, गया था जरा थाने, कुछ पता नहीं चला। रंगून में पहले कुछ पता मिला था, बाद में मालूम हुआ कि वह कोई और आदमी है। क्या करूं, इनाम और बढ़ा दूं? क्या तुम्हारे पास बहुत रुपए हैं? फूंको, उनकी इच्छा होगी तो आप ही आएंगे। शीतला बोली, एक बात पूछूं, बताओगी? किस बात पर तुमसे रूठे थे? सुरेश ने पूछा। कुछ नहीं, मैंने यही कहा था कि मुझे गहने बनवा दो। कहने लगे, मेरे पास है क्या? मैंने कहा, तो ब्याह क्यों किया? बस बातों ही बातों में तकरार हो गई। इतने में शीतला की सास आ गई। सुरेश ने शीतला की माँ और भाइयों को उनके घर पहुंचा दिया था, इसलिए अब यहाँ शांति थी। सास ने बहू की बात सुन ली थी और कर्कश स्वर में बोली, बेटा तुमसे क्या पर्दा है? यह महारानी देखने ही में गुलाब का फूल है, अंदर सब कांटे हैं। यह अपने बनाव श्रृंगार के आगे विमल की बात ही न पूछती थी। बेचारा इस पर जान देता था, पर इसका मुंह ही न सीधा होता था। प्रेम तो जैसे इसे छू नहीं गया। अंत में उसे देश से निकालकर ही इसने दम लिया। शीतला ने रुष्ट होकर कहा, क्या वही अनोखे धन कमाने घर से निकले हैं? देश विदेश जाना मर्दों का काम ही है। यूरोप में तो धन भोग के सिवाय स्त्री पुरुष में कोई संबंध ही नहीं होता। बहन ने यूरोप में जन्म लिया होता तो हीरे जवाहरात से जगमगाती। शीतला, अब तुम भगवान से यही कहना कि सुंदरता दे तो यूरोप में जन्म दो। सुरेश ने कहा। शीतला ने व्यथित होकर कहा, जिनके भाग्य में लिखा है वही सोने से लदी हुई हैं। मेरी भांति सभी के कर्म थोड़ी फूट गए हैं। सुरेश सिंह को ऐसा जान पड़ा कि शीतला की मुख कांति मलिन हो गई है। पति वियोग में भी गहनों के लिए इतनी व्याकुल है। बोले, अच्छा मैं तुम्हें गहने बनवा दूंगा। यह वाक्य कुछ अपमान सूचक स्वर में कहा गया था, पर शीतला की आंखें आनंद से सजल हो गई, कंठ गदगद हो गया। उसके हृदय नेत्रों के सामने मंगला के रत्न जड़ित आभूषणों का चित्र खिंच गया। उसने कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से सुरेश को देखा। मुंह से कुछ न बोली, पर उसका प्रत्येक अंग कह रहा था,
मैं तुम्हारी हूँ। कोयल आम की डालियों पर बैठकर, मछली शीतल निर्मल जल में क्रीड़ा करके और मृग शावक विस्तृत हरियालियों में छलांगे भरकर इतने प्रसन्न नहीं होते जितना मंगला के आभूषणों को पहनकर शीतला प्रसन्न हो रही है। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। वह दिन भर आईने के सामने खड़ी रहती है, कभी केशों को संवारती है, कभी सुरमा लगाती है। कोहरा फट गया है और निर्मल स्वच्छ चांदनी निकल आई है। वह घर का एक तिनका भी नहीं उठाती। उसके स्वभाव में एक विचित्र गर्व का सा संचार हो गया है। शीतला जब नख शिख से सजकर बैठती है तो उसे प्रबल इच्छा होती है कि कोई मुझे देखे। वह द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है। गांव की स्त्रियों की प्रशंसा से उसे संतोष नहीं होता। गांव के पुरुषों को वह श्रृंगार रस विहीन समझती है, इसलिए सुरेश सिंह को बुलाती है। पहले वह दिन में एक बार आ जाते थे, अब शीतला के बहुत अनुने बेने करने पर भी नहीं आते। रात का एक प्रहर बीत गया। घरों के दीपक बुझ चुके थे। शीतला के घर में दीपक जल रहा था। उसने कुंवर साहब के बगीचे से बेले के फूल मंगवाए थे और बैठी हार गूंथ रही थी। अपने लिए नहीं, सुरेश के लिए। एकाएक कुत्तों के भौंकने की आवाज आई और दम भर में विमल सिंह ने मकान के अंदर कदम रखा। उनके एक हाथ में संदूक था, दूसरे हाथ में एक गठरी। शरीर दुर्बल, कपड़े मैले, दाढ़ी के बाल बड़े हुए, मुख पीला, जैसे कोई कैदी जेल से निकलकर आया हो। दीपक का प्रकाश देखकर वह शीतला के कमरे की तरफ चले। मैना पिंजरे में फड़फड़ाने लगी। शीतला ने चौंक कर सिर उठाया, घबरा कर बोली, कौन? फिर पहचान गई। तुरंत फूलों को एक कपड़े से छिपा लिया। उठ खड़ी हुई और सिर झुकाकर पूछा, इतनी जल्दी सुध ली? विमल ने कुछ जवाब न दिया। विस्मित हो होकर कभी शीतला को देखता और कभी घर को, मानो किसी नए संसार में पहुंच गया है। यह वह अधखिला फूल न था जिसकी पंखुड़ियां अनुकूल जलवायु न पाकर सिमट गई थी। यह पूर्ण विकसित कुसुम था, ओस के जल कणों से जगमगाता और वायु के झोंके से लहराता हुआ। विमल उसकी सुंदरता पर पहले भी मुग्ध था, पर यह ज्योति वह अग्नि ज्वाला थी जिससे हृदय में ताप और आंखों में जलन हो रही थी। यह आभूषण, ये वस्त्र, यह सजावट, उसके सिर में एक चक्कर सा आ गया। जमीन पर बैठ गया। इस सूर्यमुखी के सामने बैठते हुए उसे लज्जा आती थी। शीतला अभी तक स्थिर खड़ी थी। वह पानी लाने नहीं दौड़ी, उसने पति के चरण नहीं धोए, उसको पंखा नहीं झला। हतबुद्धि सी हो गई थी। उसने कल्पनाओं की कैसी सुरम्य वाटिका लगाई थी, उस पर तुषार पड़ गया। वास्तव में इस मलिन बदन अर्धनग्न पुरुष से उसे घृणा हो रही थी। यह घर का जमींदार विमल न था, वह मजदूर हो गया था। मोटा काम मुख की आकृति पर असर डाले बिना नहीं रहता। सहसा विमल की मां चौंकी और शीतला के कमरे में आई तो विमल को देखते ही मात्र स्नेह से विह्वल होकर उसे छाती से लगा लिया। विमल ने उसके चरणों पर सिर रखा। उसकी आंखों से आंसुओं की गरम गरम बूंदें निकल रही थी। मां पुलकित हो रही थी, मुख से बात ना निकलती थी। एक क्षण में विमल ने कहा, अम्मा। कंठ ध्वनि ने उसका आशय प्रकट कर दिया। मां ने प्रश्न समझकर कहा, नहीं बेटा, यह बात नहीं है। यह देखता क्या हूं? विमल बोला, स्वभाव ही ऐसा है तो कोई क्या करे? मां ने कहा, सुरेश ने मेरा हुलिया क्यों लिखवाया था? विमल बोला, तुम्हारी खोज लेने के लिए बेटा। उन्होंने दया ना की होती तो आज घर में किसी को जीता ना पाते। बहुत अच्छा होता। शीतला ने ताने से कहा, अपनी ओर से तो तुमने सबको मार ही डाला था, फूलों की सेज नहीं बिछा गए थे। देख रहा हूं अब तो फूलों की ही सेज बिछी हुई है। विमल बोला, तुम किसी के भाग्य के विधाता हो। शीतला बोली। विमल सिंह उठकर क्रोध से कांपता हुआ बोला, अम्मा, मुझे यहाँ से ले चलो। मैं इस पिशाचिनी का मुंह नहीं देखना चाहता। मेरी आंखों में खून उतरता चला आता है। मैंने इस कुल कलंकनी के लिए 3 साल तक जो कठिन तपस्या की है उससे ईश्वर मिल जाता, पर इसे न पा सका। यह कहकर वह कमरे से निकल आया और माँ के कमरे में लेट गया। माँ ने तुरंत उसका मुंह और हाथ पैर धुलवाए। वह चूल्हा जलाकर पूड़ियां पकाने लगी, साथ साथ घर की विपत्ति कथा भी कहती रही। विमल के हृदय में सुरेश के प्रति
जो क्रोध की अग्नि भड़क रही थी वह शांत हो गई। जोर का बुखार चढ़ आया। लंबी यात्रा की थकान और कष्ट तो था ही, बरसों के कठिन श्रम और तप के बाद यह मानसिक दुख और भी असहनीय हो गया। सारी रात वह अचेत पड़ा रहा। माँ बैठी पंखा झलती और रोती थी। दूसरे दिन भी वह बेहोश पड़ा रहा। शीतला उसके पास एक क्षण के लिए भी न आई। इन्होंने मुझे कौन से सोने के कौर खिला दिए हैं जो इनकी धौंस सहूं? यहाँ तो जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश। किसी की फूटी कौड़ी नहीं जानती। बहुत ताप दिखाकर तो गए थे, क्या लाद लाए? संध्या के समय सुरेश को खबर मिली, तुरंत दौड़े हुए आए। आज 2 महीने के बाद उन्होंने उस घर में कदम रखा। विमल ने आंखें खोली, पहचान गया। आंखों से आंसू बहने लगे। सुरेश के मुख पर दया की ज्योति झलक रही थी। विमल ने उसके बारे में जो अनुचित संदेह किया था उसके लिए वह अपने को धिक्कार रहा था। शीतला ने ज्यों ही सुना कि सुरेश सिंह आए हैं, तुरंत शीशे के सामने गई, केश छिटका लिए और विपदा की मूर्ति बनी हुई विमल के कमरे में आई। कहाँ तो विमल की आंखें बंद थी, मूर्छित सा पड़ा था, और कहाँ शीतला के आते ही आंखें खुल गई। अग्निमय नेत्रों से उसकी ओर देखकर बोला, अब आई है? आज के तीसरे दिन आना, कुंवर साहब से उस दिन फिर भेंट हो जाएगी। शीतला उल्टे पांव चली गई। सुरेश पर घड़ों पानी पड़ गया। मन में सोचा, कितना रूप लावण्य है, पर कितना जहरीला। हृदय की जगह केवल श्रृंगार लालसा। आतंक बढ़ता गया। सुरेश ने डॉक्टर बुलवाए, पर मृत्युदेव ने किसी की न मानी। उनका हृदय पाषाण है, किसी भांति नहीं पसीजता। कोई अपना हृदय निकाल कर रख दे, आंसुओं की नदी बहा दे, पर उन्हें दया नहीं आती। बसे हुए घर को उजाड़ना, लहराती हुई खेती को सुखाना उनका काम है, और उनकी निर्दयता कितनी विनोदमय है। नित्य नए रूप बदलते रहते हैं। कभी दामिनी बन जाते हैं तो कभी पुण्यमाला, कभी सिंह बन जाते हैं तो कभी सियार, कभी अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं तो कभी जल के रूप में। तीसरे दिन पिछली रात को विमल की मानसिक पीड़ा और हृदय ताप का अंत हो गया। चोर दिन को कभी चोरी नहीं करता। यम के दूत प्राय रात ही को सबकी नजर बचाकर आते हैं और प्राण रत्न ले जाते हैं। आकाश के फूल मुरझाए हुए थे, वृक्ष समूह स्थिर थे, पर शोक में मग्न सिर झुकाए हुए। रात मृत्यु का क्रीड़ा क्षेत्र है। उसी समय विमल के घर से आर्तनाद सुनाई दिया, वह नाद जिसे सुनने के लिए मृत्युदेव बेचैन रहते हैं। शीतला चौंक पड़ी और घबराई हुई मरणशैया की ओर चली। उसने मृतदेह पर निगाह डाली और भयभीत होकर एक पग पीछे हट गई। उसे जान पड़ा विमल सिंह उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देख रहे हैं। बुझे हुए दीपक में उसे भयंकर ज्योति दिखाई पड़ी। वह मारे भय के वहां न ठहर सकी। द्वार से निकल ही रही थी कि सुरेश सिंह से भेंट हो गई। कातर स्वर में बोली, मुझे यहाँ डर लगता है। उसने चाहा कि रोती हुई उनके पैरों पर गिर पड़ूं, पर वह अलग हट गए। जब किसी पथिक को चलते चलते ज्ञात होता है कि मैं रास्ता भूल गया हूँ, तो वह सीधे रास्ते पर आने के लिए बड़े वेग से चलता है। झुंझलाता है कि मैं इतना असावधान क्यों हो गया। सुरेश भी अब शांति मार्ग पर आने के लिए बेचैन हो गए। मंगला की स्नेहमयी सेवाएं याद आने लगी। हृदय में वास्तविक सौंदर्य उपासना का भाव उदय हुआ। उसमें कितना प्रेम, कितना त्याग और कितनी क्षमा थी। उसकी अतुल पति भक्ति को याद करके कभी कभी वह तड़प जाते। आह, मैंने कितना घोर अत्याचार किया। ऐसे उज्जवल रत्न का आदर न किया। मैं यूं ही जड़वत पड़ा रहा और मेरे सामने ही लक्ष्मी घर से निकल गई। मंगला ने चलते चलते शीतला से जो बातें कही वे उन्हें मालूम थी, पर उन बातों पर विश्वास न होता था। मंगला शांत प्रवृत्ति की थी। वह कभी इतनी उदंडता नहीं कर सकती। उसमें क्षमा थी। वह इतने विद्वेष नहीं कर सकती। उसका मन कहता था कि वह जीती है और कुशल से है। उसके मैके वालों को कई पत्र लिखे, पर वहां व्यंग और कटु वाक्यों के सिवाय और क्या रखा था। अंत को उन्होंने लिखा, अब उस रत्न की खोज में मैं स्वयं जाता हूँ। या तो लेकर ही आऊंगा या कहीं मुंह में कालिख लगाकर डूब मरूंगा। इस पत्र का उत्तर आया, अच्छी बात है, जाइए, पर यहाँ से होते हुए जाइएगा। यहाँ से कोई आपके साथ चला जाएगा। सुरेश सिंह को इन शब्दों में आशा की झलक दिखाई दी। उसी दिन प्रस्थान कर दिया। किसी को साथ नहीं लिया। ससुराल में किसी ने उनका प्रेममय स्वागत नहीं किया। सभी के मुंह फूले हुए थे।
ससुर जी ने तो उन्हें पति धर्म पर एक लंबा उपदेश दिया। रात को जब वह भोजन करके लेटे तो छोटी साली आकर बैठ गई और मुस्कुरा कर बोली, जीजाजी, कोई सुंदर स्त्री अपने रूपहीन पुरुष को छोड़ दे और उसका अपमान करे तो आप उसे क्या कहेंगे? गंभीर स्वर में सुरेश ने कहा, कुटिला। और ऐसे पुरुष को जो अपनी रूपहीन स्त्री को त्याग दे? पशु। सुरेश बोला। और जो पुरुष विद्वान हो? पिशाच। सुरेश ने कहा। साली हंसकर बोली, मैं तो भागती हूँ, मुझे आपसे डर लगता है। पिशाचों का प्रायश्चित भी तो स्वीकार हो जाता है, सुरेश ने कहा। शर्त यह है प्रायश्चित सच्चा हो, साली बोली। यह तो वह अंतर्यामी ही जान सकते हैं, सुरेश ने कहा। सच्चा होगा तो उसका फल भी अवश्य मिलेगा, मगर दीदी को लेकर इधर ही से लौटिएगा। सुरेश की आशा नौका फिर डगमगाई। गिड़गिड़ा कर बोले, प्रभा, ईश्वर के लिए मुझ पर दया करो, मैं बहुत दुखी हूँ। साल भर से ऐसा कोई दिन नहीं गया कि मैं रोकर न सोया हूँ। प्रभा ने उठकर कहा, अपने किए का क्या इलाज? जाती हूँ, आराम कीजिए। एक क्षण में मंगला की माता आकर बैठ गई और बोली, बेटा, तुमने तो बहुत पढ़ा लिखा है, देश विदेश भी घूम आए हो, सुंदर बनने की कोई दवा कहीं नहीं देखी? सुरेश ने विनयपूर्वक कहा, माताजी, अब ईश्वर के लिए और लज्जित ना कीजिए। माँ ने कहा, तुमने तो मेरी प्यारी बेटी के प्राण ले लिए, मैं क्या तुम्हें लज्जित करने से भी गई? जी में तो था कि ऐसी ऐसी सुनाऊंगी कि तुम भी याद करोगे, पर मेहमान हो, क्या जलाऊं? आराम करो। सुरेश आशा और भय की दशा में करवटें बदल रहे थे कि एकाएक द्वार पर किसी ने धीरे से कहा, जाती क्यों नहीं? जागते तो हैं? किसी ने जवाब दिया, ला जाती है। सुरेश ने आवाज पहचानी। प्यासे को पानी मिल गया। एक क्षण में मंगला उनके सम्मुख आई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। सुरेश को उसके मुख पर एक अनूठी छवि दिखाई दी, जैसे कोई रोगी स्वास्थ्य लाभ कर चुका हो। रूप वही था, पर आंखें और थीं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।